गाइज हम सभी को के पॉप आइडल्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और हम में से कुछ का ड्रीम भी यही होता है कि हम के पॉप आइडल बन जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों की फैमिलीज उन्हें सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उनका ये ख्वाब अधूरा रह जाता है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन क्या अगर ऐसा हो कि आपकी लाइफ में कोई के पॉप आइडल आ जाए जो कि आपको एक आइडल बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे, तो आप लोग क्या करोगे? गाइज ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारे के पॉप बैंड्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक एस्ट्रो है और दूसरा मॉन्स्टा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अच्छा इन वो किस किस को पसंद है। गाइज ये एक टाइम ट्रैवल ड्रामा है और साथ ही इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा फनी है। जो लोग चाइनहू को पसंद करते हैं उन्हें ये ड्रामा देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आइए बाकी का टाइम वेस्ट के बगैर ही जल्दी से ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ड्रामा स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ड्रामे की स्टार्टिंग होती है सोल 1993 से। जैसे कि हमारे टाइम में BTS, EXO, TXT जैसे के पॉप ग्रुप्स फेमस हैं, इसी तरह इनके टाइम में J2 नाम का एक के पॉप ग्रुप बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है और ख़ास तौर पर इसका एक मेंबर जय, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो भी वो करता है वो ट्रेंड बन जाता है। लोगों को इसके सॉन्ग्स और इसके डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से इसका डेटिंग स्कैंडल आ जाता है, वो भी बूही के साथ, जो कि ऑलरेडी एक फेमस के पॉप आइडल होती है। और न्यूज़ फैल जाती है कि इनका ग्रुप डिसबैंड हो जाएगा। सारे लोग इसके मैनेजर के पास पहुंच जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं। इसके डैड और दादा कहते हैं कि वो कहीं चला गया है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उस दिन के पास से जय नहीं मिलता और एक दिन दिखाया जाता है कि वो मर चुका है। उसका जितना भी सामान होता है वो सामने रखा हुआ होता है। इसकी डेथ का सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही बूही को भी बहुत ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि वो जय को लाइक करती है। इसी तरह से साल बीत जाते हैं और अब हमें 2017 का दिखाया जाता है कि कुछ लोग स्टूडियो आते हैं अपनी पिक्चर खिंचवाने के लिए। ये देखकर वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह की फैमिली है। पिक्चर तो साथ खिंचवाने के लिए आए हैं लेकिन आपस में इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। वहीं सामने एक लड़का खड़ा होता है एंड गाइस यही हमारे ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम है जीहू। वो जीहू से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा इनके साथ कोई रिलेशन है, तो वो बताता है कि जी मैं इनका बेटा हूँ। ये देखकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन फिर खैर इनकी पिक्चर क्लिक कर देते हैं। पिक्चर खिंचवाने के बाद वो अंकल जीहू को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं और रास्ते में जीहू इनसे कहते हैं कि क्या आप थोड़ी जल्दी कार चला सकते हैं, एक्चुअली मुझे स्कूल के लिए काफी लेट हो रहा है। वो इसकी बात सुनकर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत तेजी से ड्राइव करने लगते हैं। ये सब लोग गाड़ी में इधर उधर हो रहे होते हैं क्योंकि गाड़ी बहुत तेजी से चल रही होती है। साथ ही हमें स्कूल का दिखाया जाता है कि टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं। सामने एक लड़की बैठी होती है जो लगातार रो रही होती है। टीचर इसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरा लेक्चर इतना अच्छा लगा है कि तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरी आंखों में कचरा चला गया था। इसकी बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और वहीं टीचर बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। क्लास एंड होने के बाद जब ये बाहर निकलती है तो सामने जीहू खड़ा होता है। वो इसे देखकर कहता है कि फेक जीहू तुम कैसी हो। सामने से वो रिप्लाई करती है कि रियल जीहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये दोनों बात करने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये लड़की जीहू का नाम यूज करके यहाँ पे क्लासेस ले रही थी। फिर बातों बातों में जीहू इसे कहता है कि चलो हम दोनों कैंटीन चलते हैं, तुम मुझे खाना खिलाओगे क्योंकि तुम मेरा नाम यूज करते हुए लेसन यहाँ पर लेती हो। इस पर ये कहती है कि मैं फ्री में लेसन्स नहीं लेती, इसके लिए मैं तुम्हें पे करती हूँ। और क्या मैं तुम्हारे डैड को बताऊँ कि तुम क्लासेस छोड़कर डांस सीखने के लिए जाते हो। बात करते हुए इसकी आंखों से फिर से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जीहू इसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। ये बताती है कि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मेरी आंखों में कोई बीमारी है, लेकिन इसका इलाज कराने के लिए मेरे पास ना टाइम है और ना ही पैसे। अब इससे मिलने के बाद जीहू को डांस सीखने के लिए जाना होता है, लेकिन क्योंकि उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई हुई तो वो पीछे के रास्ते से जाता है और हुडी निकाल कर पहन लेता है। ये एकेडमी के अंदर जाने ही वाला होता है कि इतने में स्कूल की कुछ गर्ल्स आ जाती हैं और इसका रास्ता रोक लेती हैं। फिर इससे इसका ऑटोग्राफ मांगने लग जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम MJ हो ना। तो इसे मजबूरन अपना मास्क उतारना पड़ता है। वो देखती हैं और हैरान हो जाती हैं, कहती है कि तुम तो सिर्फ एक नॉर्मल से लड़के हो, फिर इतना छुप कर क्यों घूम रहे हो जैसे कि तुम कोई आइडल हो। लेकिन ये उनका जवाब दिए बगैर ही एकेडमी में आ जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लड़के खड़े होते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का आता है और कहता है कि आज तो तुम काफी जल्दी आ गए हो। ये कहता है कि क्या तुमने मेरे बारे में जो भी कहना था कह दिया। वो कहता है कि हाँ मैंने कह दिया था कि तुम बीमार हो और तुम हॉस्पिटल गए हुए हो। इसका दोस्त इससे पूछता है कि तुम्हारे फादर तो खुद भी एक मैनेजर हैं, क्या वो तुम्हारी बात को नहीं समझ सकते। तो ये बताता है कि मेरे डैड को वही जॉब पसंद है जहाँ पर कभी भी पैसे ना रुकें और आपको हमेशा सैलरी मिलती रहे।
अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि सियोंग अपनी क्लास में बैठकर ग्रुप स्टडी कर रही होती है। इतने में अलार्म बजता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। ये खुद भी उधर उधर देखने लग जाती है कि किसका फोन बज रहा है, लेकिन इसे फिर याद आता है कि ये तो मेरा ही फोन है। अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि जीहू अपने फ्रेंड के साथ सो रहा होता है कि इतने में यहाँ पर इसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने खराटे लेना स्टार्ट कर दी हैं। ये कहता है कि कभी कभार ले लेता हूँ। इसके डैड जाने लगते हैं कि अचानक से अलमारी का गेट खुलता है। ये फौरन से आकर उन्हें पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने खराटे ली। वहीं सियोंग का दिखाया जाता है कि वो एक बॉक्स के नीचे बैठी बैठी सो जाती है। इतने में यहाँ पर इसकी फ्रेंड आती है जो कि पुलिस ऑफिसर होती है। इसे उठाती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे सो सकती हो। तो सियोंग कहती है अरे कोई बात नहीं, अब तो मुझे आदत हो गई है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रोजाना की तरह जीहू एक गली में आता है और यहाँ पर आकर अपनी हुडी चेंज करने लगता है। लेकिन जैसे ये बैग खुलता है इसके बैग्स में से इसका अंडरगारमेंट्स का सामान भी गिर जाता है। इसके सारे टशन फेल हो जाते हैं। फिर इसे जमीन पर बैठकर अपना सारा सामान उठाना पड़ता है। ये एकेडमी पहुंचता है और देखता है कि यहाँ पर सारी स्कूल गर्ल्स बैठी हैं और वो एमजे का वेट कर रही हैं। ये दूसरे रास्ते से अंदर आता है और यहाँ पर वही 3 लड़कियां इसके आगे आकर इसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि क्या तुम एमजे हो ना। ये अपना मास्क हटाता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को कल भी बताया था कि मैं एमजे नहीं हूँ। वो इस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि ना तुम आइडल हो ना तुम आइडल बन सकते हो, फिर उसकी तरह कपड़े पहनकर क्यों घूमते हो। ये कहकर यहाँ से चली जाती हैं और इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खैर अब इन लोगों की डांस प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और ये लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ डांस करते हैं। काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और जमीन पर ऐसे गिर जाते हैं जैसे ये लोग बेहोश हो जाएंगे। इतने में यहाँ पर 2 लड़के आते हैं जो तकरीबन 5-6 क्लास के बच्चे होंगे। इसका फ्रेंड कहता है कि क्या ये लोग डांस कर पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन वो डांस स्टार्ट करते हैं और ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो इनसे भी ज्यादा बेहतरीन डांस करते हैं। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। इतने में जीहू कहता है कि यार काफी टाइम हो गया, मैंने सूजिन की कोई भी खबर नहीं सुनी। इतने में पीछे से सूजिन आता है और कहता है कि यार तुम लोग कैसे हो। ये सब लोग टेरेस पर आ जाते हैं और साथ बैठकर बात करने लगते हैं। सूजिन कहता है कि एक्चुअली मुझे बीमारी हो गई थी, जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं वापस आया तो इन लोगों ने मुझे नहीं रखा और मुझे यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद मैं आर्मी में चला गया और अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वहीं जीहू ये बैठकर सोच रहा होता है कि क्या अगर अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो ये लोग मुझे भी यहाँ पे नहीं आने देंगे और मुझे भी निकाल देंगे। अब नेक्स्ट दिन रात का दिखाया जाता है कि सियोंग होटल में बैठकर अपनी स्टडी कर रही होती है। इतने में यहाँ पर लेडी आती है और वो कहती है कि क्या तुम पुलिस को बुला दोगी, अंदर लोग लड़ रहे हैं। फिर जिस रूम में 2 लोग लड़ रहे होते हैं ये वहाँ पर जाती है और उनसे पूछती है कि भाई तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि इसने मेरा गाना चुराया है, मैं पिछले 17 सालों से बस एक ही गाना गा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ पर ये मुझे गाने नहीं दे रहा। ये दोनों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो फौरन से सियोंग इन्हें बताती है कि अगर आपने एक दूसरे पर हाथ उठाया तो आप पर ये केस हो जाएगा और इतने सालों के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा। इस तरह से वो लड़ना बंद कर देते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वहाँ की लेडी सियोंग से पूछती है कि क्या तुम लॉ की स्टूडेंट हो, तभी तुम्हें लॉ के बारे में इतना सब कुछ पता है। तो ये बताती है कि नहीं, मैं सिविल सर्वेंट के लिए एग्जाम दे रही हूँ। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ बैठे होते हैं और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। बातों बातों में जीहू इससे पूछता है कि क्या मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ कि लोग मुझे जरा सा भी पसंद करें। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मुझे कौन सा आंसर देना चाहिए, क्या इमोशनली आंसर दे दूं या फिर सीधा सीधा बता दूं। थोड़ी देर सोचने के बाद ये कहती है कि नहीं यार, तुम जरा भी अट्रैक्टिव नहीं हो। अगर कोई तुम्हें पहली मर्तबा देखेगा तो उसका दिल नहीं चाहेगा कि वो दूसरी मर्तबा तुम्हारी तरफ नजर भी डाले। फिर वो कहता है कि तुम भी कौन सी दूसरी लड़कियों की तरह काइंड हो, ना ही तुम्हारी अच्छी बॉडी है और ना ही तुम्हारे। ये बस इतना ही कह पाता है कि वो फौरन से इसके सर पर स्पून मारती है और कहती है कि अपनी बकवास को बंद करो। इतने में रेस्टोरेंट की लेडी आ जाती है और कहती है कि यार तुम लोग मत लड़ो और जल्दी से खाना खा लो। फिर ये दोनों अपने माउथ की एक्सरसाइज करते हैं कि जैसे इन दोनों ने खाने की रेस लगानी हो। रेस स्टार्ट होती है और ये दोनों बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं। कुछ ही देर गुजरती है कि सियोंग का पूरा बाउल खत्म हो जाता है। ये देखकर जीहू बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यार तुम इतनी जल्दी कैसे खा सकती हो, खाना तो अभी बहुत ज्यादा गर्म है। इस पर वो कहती है कि मेरी जिंदगी इस खाने से भी ज्यादा हॉट है, मैं जीत गई हूँ, इसका मतलब खाना तुम्हारी तरफ से था। थैंक यू सो मच फॉर द फूड। सो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Twinkle, twinkle.